प्रिय ज्योतिष मित्रों, ओम नमः शिवाय। आइए, फलित अष्टो ज्ञान में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण दोष, नाड़ी दोष के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम सभी जानते हैं कि कन्या का विवाह करना कितना मुश्किल है, और अब तो कई बार स्थिति आती है कि वर के लिए भी विवाह करना मुश्किल हो रहा है वर्तमान परिवेश में। कन्या के लिए तो ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि पहले वर खोजना है तो अनुकूल वर चाहिए, अनुकूल घर चाहिए, अनुकूल ख़ानदान चाहिए, और उसके बाद से बीच में आड़े आ जाता है गुण मिलान। तो जब गुण मिलान किया जाता है तो उस समय नाड़ी दोष एक बहुत बड़ा दोष बन के उभर आता है, और समाज में यह व्याप्त है कि नाड़ी दोष थोड़ा भी हो गया तो फिर विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे शारीरिक स्वास्थ्य में परेशानी आती है और संतान होने में भी दिक्कत होती है। तो ये शास्त्रीय प्रमाण भी है कि नाड़ी दोष हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ यह शास्त्रीय प्रमाण है कि नाड़ी दोष हो, भयंकर दोष है, विवाह नहीं करना चाहिए, वहीं शास्त्रकार ने नीचे विशेष नियम भी दिए हैं। अब हमारे जो पंडित जी लोग हैं पढ़ते कम हैं, और यही पढ़ने कम के कारण जो है बस पहले श्लोक तक बस नाड़ी दोष हो गया तो अब विवाह नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बाधा आ जाती है उनके लिए जो विवाह करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक मिल चुका होता है। तो उसके लिए ग्रंथकारों ने ये लिखा है परिहार में 4-5 तरीके ऐसे हैं जिससे नाड़ी दोष भंग हो जाता है। अभी आगे आप चल के देखेंगे कि नाड़ी दोष बनता भी है तो भी 90% स्थितियों में यह भंग हो जाता है। इसीलिए यह दोष भी दुष्प्रचारित अधिक है, काल सर्प दोष और मंगल दोष की तरह से। तो अभी देखें कैसे नाड़ी दोष बनता कैसे, इसको देख लें। 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी। सभी की 3 ही नाड़ियाँ होती हैं। तो गुण मिलान करते समय वर की नाड़ी और कन्या की नाड़ी को रख दिया जाता है। यदि दोनों की नाड़ियाँ समान हो जाती हैं तो 0 अंक मिलता है। जो गणना में 36 अंक निर्धारित हैं उसमें 8 अंक अकेले इस नाड़ी चक्र को मिलता है। नाड़ी गुणबोधक चक्र है, तो बड़े आसानी से आप जान जाएंगे। तो जब एप में आप मिलान करके आप देख रहे हैं अथवा पत्र में, दोनों में जब नाड़ी एक होगी तो इसका जो अंक होगा 0 हो जाएगा। तो 36 में से 8 यूँ ही घट जाता है, तो अंक मिलान में 28 आ जाएगा। और भी कुछ कमी आ गई तो और कम हो जाएगा। तो अब ये दोष कैसे होगा, तो एप में 0 दिखेगा और पत्रा में भी दोनों की नाड़ी समान दिखेगी तो नाड़ी दोष बन गया। नाड़ी भिन्न भिन्न होगी तो दोष नहीं है। तो जब वर की नाड़ी जैसे आदि है, कन्या की नाड़ी भी आद हो गई तो 0 अंक हो गया, ये नाड़ी दोष बन गया। अब दोनों की नाड़ी अलग है, एक की अलग है दूसरे की अलग है, तो दोष नहीं बना। 8-8 तब तो कोई दोष बना ही नहीं, और यहाँ चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। वर की नाड़ी मध्य है, कन्या की नाड़ी भी मध्य हो गई तो दोष बन गया, 0 अंक ही मिला। और यदि वर की नाड़ी अंत है और कन्या की नाड़ी भी अंत है तो 0 अंक मिला और दोष बन गया। परिहार, इसका परिणाम ये है, लिखा गया है कि एक नाड़ी में विवाह करना अशुभ होता है, मृत्यु होती है, संतान संबंधी भी परेशानियां होती हैं। अतः एक नाड़ी में वर कन्या हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। अब इतने से ही सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। आइए भय को दूर कर लीजिए। कैसे? परिहार में नंबर 1 लिखा है कि रास्य ये नाड़ी दोषोस्ति विप्राणाम वर्ण दोषोस्ति भूभोजाम वैश्वानाम गण दोषः स्यात् शूद्राणाम योनि दूषणम। अर्थात नाड़ी दोष केवल ब्राह्मणों को लगता है, अन्य 3 वर्णों को नाड़ी दोष लगता ही नहीं है। तो फिर विचार क्यों करना। अब जैसे ही ब्राह्मण यदि नहीं है जातक या जातिका, तो फिर नाड़ी दोष मिले या न मिले, यहीं पे शास्त्रकार ने इसका परिहार कर दिया है। तो फिर उस संबंध में कोई भय की ज़रूरत नहीं है। नाड़ी दोष बना तो लेकिन भंग हो गया, क्योंकि यदि ब्राह्मण है तो वही नाड़ी दोष लगेगा। अर्थात 4 वर्ण हमारे यहाँ बताए गए, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। तो
75% से अधिक 80% तो लगभग 80 से 85% तो यूँ ही यह दोष समाप्त हो गया। उसके बाद भी कैसे समाप्त होगा उसे आप देखेंगे। रास्यख्य चेद्धिन्न मृक्षम द्वयोः स्या नक्षत्रैक्य राशि युग्मम नाड़ी दोषो नो गणानाम दोषो नक्षत्रैक्य पाद भेदे शुभम स्यात्। अब ये भाषा टीका है, आप कहेंगे कहाँ से लिए हैं, तो बृहद ज्योतिष सार नामक पुस्तक से लिया गया है और ग्रंथकार काफ़ी विद्वान हैं, तो इसीलिए संस्कृत के श्लोकों को भी दे दिया गया ताकि यह न कोई कहे कि कहाँ से आप लेके चले आए नाड़ी दोष, तो बहुत भयंकर दोष है। तो ये भयंकर दोष तो अकेले ब्राह्मण को छोड़ दीजिए तो ऐसे ही समाप्त हो गया। दूसरा कब से समाप्त होगा कि यदि दोनों की राशि एक हो, राशि अलग अलग हो जाए। पहला नंबर कि नाड़ी मिल गई परंतु दोनों की राशियां अलग अलग हैं तो ये नाड़ी दोष नहीं लगेगा। दूसरा नंबर है राशियां भी एक हो गई, नक्षत्र अलग अलग हो गए तो भी ये नाड़ी दोष नहीं लगेगा। नक्षत्र भी एक हो गए तो नक्षत्रों में 4 चरण होते हैं। अब देखिए यदि नक्षत्र भी एक हो गए तो 4 चरण हैं अर्थात 25-25% हो गए, तो चरण में भेद हो जाए अर्थात एक का चरण, एक दोनों का नक्षत्र एक, मान लीजिए एक का हस्त नक्षत्र है दूसरे का भी हस्त नक्षत्र है, लेकिन एक का हस्त नक्षत्र का पहला चरण है दूसरे का हस्त नक्षत्र का 2 हो 3 हो 4 हो, तो उन अवस्थाओं में भी ये नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है और विवाह करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो अब ये उसके बाद से आता है और भी यहाँ लग्नेश और कुंडली को देखना भी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अब अभी एक ज्योतिष भविष्य दर्पण करके एक विद्वान ने ही लिखा है, बड़े अच्छे विद्वान हैं काशी के, तो उन्होंने लिखा उसमें कहा है कि जो यदि 100 अंक देते हैं तो केवल 36 अंक गुण मिलान का दीजिए, 50 अंक मंगल से दे दीजिए और उसके बाद कुंडली से भी अन्य अंक दे दीजिए, अन्य ग्रहों से दे दीजिए। तो अब यदि लग्नेश बलवान है और पंचमेश भी बलवान है, शुभ स्थिति में है, तो भी दोष समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद देखेंगे तीसरा, अत्यधिक अंक गुण मिलान के हों। गुण मिलान में 18 से ही अधिक अंक हो तो शुभ मान लिया जाता है 36 में। यदि कुंडली के अन्य योग ठीक ठाक हों तो 18 से कम हो तो भी कर लेंगे, लेकिन 18 से अधिक तो सर्वमान्य रूप से शुभ कह दिया जाएगा, क्योंकि 36 है, 50% से थोड़ा भी अधिक हो गया तो शुभ हो गया। यहाँ तो सरकारें बन जा रही हैं, बस 1 वोट अधिक हो गया 50% से अधिक तो फिर विवाह क्यों नहीं होगा जब 36 अंक में है, 19 पे क्यों नहीं होगा, 20 पे क्यों नहीं होगा, 21 पे क्यों नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि यदि अत्यधिक अंक गुण मिलान के अंक हो जाएं, 28 अंक 27 अंक हो गया, यानी 20 से ऊपर ही हो गया, तो मैं तो कहता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे गुण मिलान अधिक हो और लग्नेश पंचमेश का ठीक ठाक होना, इन दोनों को देख लेना आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य की बात कही गई है और लग्नेश अच्छी पोजीशन में हो, पंचमेश भी अच्छी पोजीशन में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, स्वराशि उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में हो, तो उस स्थिति में स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, संतान की भी हानि होने की संभावना नहीं है, तो भी यह नाड़ी दोष भंग हो जाता है। तो साधारण लोग तो बस यही देख लें, क्या देख लें कि यदि राशि अलग अलग हो जाए तो भंग, दूसरा देख लें कि नक्षत्र के चरण अलग अलग हो जाएं अथवा नक्षत्र राशि एक हो तो नक्षत्र अलग अलग हो जाएं, तो ये 3 परिस्थितियों में ये भंग हो गया। और ये सबसे बड़ा यही है कि ब्राह्मण को छोड़ करके अन्य 3 वर्णों में यह लगता ही नहीं है, तो जो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उसे नाड़ी दोष के संबंध में न तो डरने की ज़रूरत है, न सोचने की ज़रूरत है, न ही विचार करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक यदि सब्सक्राइब न किए हों तो ये सब्सक्राइब कर लें, घंटी को भी दबा लें, और कुंडली विश्लेषण कराना होगा तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे संशय भंग करने वाली वीडियो, भ्रम को दूर करने वाली वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगी, जो आई कार्ड ऊपर यहाँ पे दिखेगा, आई पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उसमें क्लिक करके अपने मनपसंद की वीडियो भी आप देख पाएंगे और भविष्य में आने वाली वीडियो भी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँचते रहेगी, आपको लाभ होगा। और एक लाइक मार दें, हमें भी लाभ हो जाएगा। धन्यवाद।